अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम करने वाले हैं पेपर एनालिसिस जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट कम टाइपिस्ट स्कॉस्ट का। तो हम देखेंगे पेपर की लेवल क्या है, कट ऑफ क्या हो सकता है और हर किसी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन के लिए तो नहीं है, तो एक एक चीज़ हम देखेंगे और हम देखेंगे पेपर की लेवल भी कैसी थी, क्या डिफ़िकल्ट थी, मॉडरेट थी, इजी थी। उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि आपने अच्छा स्कोर किए या बुरा स्कोर किया है, उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो आप ये मेरा ये लेक्चर लास्ट तक देखो, पूरे 100 क्वेश्चन देखो। अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है फिर देखो कि गलतियाँ कहाँ हुई जो होनी नहीं चाहिए थी, क्वेश्चंस कितने ईजी थे। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया फिर भी ये पूरे क्वेश्चंस देखो जो फ्यूचर में जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा मदद देगा। अगर आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है या पटवारी का या आगे जाके कोई आपका प्लान है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आपका मदद देगा। तो जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया था बड़ी उम्मीदों के साथ कि मेरी इस बार सिलेक्शन हुई। देखो 6 पोस्ट से इसमें टोटल ओपन के लिए, ओपन मेरिट के लिए। तो ये ऐसा ही था कि सुई से कुआं खोदना। तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता तो आपकी सिलेक्शन बहुत पीछे चली जाती, आपकी रैंक बहुत पीछे चली जाती है। इस यही हिसाब होता है कि जब बहुत ज़्यादा कम पोस्ट्स होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने स्कोर अच्छा किया या नहीं किया। सिलेक्शन तो आपको मिलती ही रहेगी अगर आप मेहनत करते रहोगे। आपको थकना नहीं है, आप फिर से कंटिन्यू कीजिए। कोई रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं हम पेपर कैसा था। कंप्यूटर का बहुत सारों ने बताया कि ये डिफ़िकल्ट था। GUI ये बेसिक क्वेश्चन था, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिजिट यूज्ड इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सबको पता ही है कि उसमें 16 डिजिट्स होते हैं। 16 डिजिट्स जब होते हैं उसमें 0 से स्टार्ट होता है और 15 से एंड होता है। तो इसमें आपको पता 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, उसके बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ABCDEF लास्ट में 15 वाला F आता है, मतलब 15 ही सबसे मैक्सिमम डिजिट हो सकता, इसके 15 के अलावा नहीं होता। 16 डिजिट्स टोटल होते हैं 0 से 15 तक। ये भी बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो ये सिंबल्स में है, आपको ये रेक्टेंगल्स, ये पैरेललोग्राम, बाकी चीज़ें ट्रायंगल्स, बाकी चीज़ें इनकी याद रखनी होती है। ये किस सिंबल से क्या होता है। रेक्टेंगल सिंबल से प्रोसेस हम डिनोट करते हैं। ये हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन होगा, डिफ़िकल्ट मैं ये लगा सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला तो इजी क्वेश्चन था। वंस एन ईमेल हैज़ बीन सेंट, ईमेल आपने सेंड की टू द रिसिपेंट्स, इट इज़ मूव्ड फ्रॉम डैश फोल्डर टू द डैश फोल्डर। ईमेल आपने सेंड की, वो कहाँ होती है? वो आउटबॉक्स से उठती है और सेंट में हो जाती है। सेंट फिर आप जो आपने किसी को सेंट ये मैसेज भेजी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर सेंट ऑप्शन में जा सकते हो और वहाँ देखते हो कि मैंने किस किस को सेंड की। जब तक वो सेंट नहीं होती है तब तक आउटबॉक्स में रहती है। इसी तरह ये देखो, पहले जब भी कोई स्पैम मेल आती है जो बहुत सारों को मिलती है, वो स्पैम बॉक्स में जाती है। तो अगर आप स्पैम में देखते हो ईमेल आई है आपको, फिर आपको उसमें मार्क करते हो ये स्पैम नहीं है, फिर वो वापस आ जाती है किसमें, इनबॉक्स में। तो कहाँ कहाँ से मूव हो जाती है फिर वो, स्पैम से इनबॉक्स में। ये बात याद रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए नए नए ही लग रहे हैं मुझे, हो सकता है ये आपको कुछ कंफ्यूजिंग लगे होंगे, लेकिन थे ये ऐसे ही, लॉजिक लगता है उसको अगर आपको पता भी नहीं होता। द ऑब्जेक्ट दैट आर यूज्ड इन द पावर पॉइंट स्लाइड्स टू होल्ड द टेक्स्ट। जो ऑब्जेक्ट टेक्स्ट होल्ड के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। ये भी आपके लिए नया ही क्वेश्चन, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन आपको नए ही मिले। एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो आपने सुने होंगे।
अब ये वाला तो ये बेसिक क्वेश्चन है, MS वर्ड जो है उसकी 2007 के बाद क्या है, DOCX एक्सटेंशन फाइल है। ये वाला इजी था। टू यूज एग्जैक्टली सेम फॉन्ट टाइप साइज color in the title of all the slides in a PowerPoint presentation, you will सेम टाइप साइज और कलर आपको यूज करना है हर किसी स्लाइड में। तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए स्लाइड मास्टर, ये आपने पढ़ा होगा, ये वाला बेसिक ही था क्योंकि स्लाइड मास्टर हम पढ़ते रहते हैं। अब देखो ये द डिफॉल्ट ऑफ IP एड्रेस ऑफ लोकल मशीन 127.0.0.1 विच इज़ नोन एज, ये बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए होंगे वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। इसको लोकल होस्ट बोलते हैं। अब देखो ये कंसिडर फॉलोइंग पाथ सी टॉम डॉक्यूमेंट्स, सी ड्राइव में टॉम नाम का एक यूज़र है, उसमें उसके टॉम यूज़र में डॉक्यूमेंट्स और TDS1 फाइल का नाम है। What is the name of the current logged in user in the path? सी ड्राइव में हमेशा यूज़र अकाउंट होता है और एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र इसमें क्या है, टॉम, तो टॉम आएगा इसका ऑप्शन। The default method to assign an IP address to the connected clients by the mobile hotspot internet connection is, ये क्या है, द डिफॉल्ट मेथड टू असाइन IP एड्रेस, IP एड्रेस असाइन करने के लिए टू कनेक्ट द क्लाइंट्स बाय मोबाइल हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्शन इज, क्या है, स्टैटिक है, डायनामिक है, सेमी डायनामिक या सेमी स्टैटिक, ये है डायनामिक, ये भी आपने पहली बार सुना होगा। इफ यू वांट टू सेंड एन ईमेल टू मल्टीपल पीपल without the receiver seeing the list of other recipients, then which of the following is the best possible। देखो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये वही क्वेश्चन बता रहा है जो हम बार बार करते हैं कि अगर बहुत सारों को मेल भेजी गई तो जो रेसिपेंट्स है उनको आपस में पता नहीं और किस किस को ये मेल भेजी गई, तो वो किस तरीके से हम भेजते हैं तब जाके उनको आपस में पता ना चले। इंक्लूडिंग अदर रेसिपेंट्स ईमेल आईडीज इन द कार्बन कापी, देखो कार्बन कापी में दिख रहा है, ब्लाइंड कार्बन कापी जो है उसमें नहीं दिख रहा है, ब्लाइंड कार्बन कापी इसका ऑप्शन आएगा। अब ये वाला भी मुझे लग रहा है मैंने ये बहुत बार कराया है कंप्यूटर, ये MCQs जहाँ भी मैंने कराए हैं एक क्वेश्चन तो मैं ये ज़रूर लाता रहता था। इस बार तो मैंने कंप्यूटर का शायद एक ही सेशन कराया इसलिए उसमें ये मौका नहीं मिला, लेकिन ये मैं कराता था क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसको क्या करना था, इसको ये करना था, अगर आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ये पॉइंट है ये डेसिमल में है, इसको आप डेसिमल से यहाँ से क्या करना होता है 1 इंटू 2 रेज पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 रेज पावर -2 प्लस ये वाला अब 1 इंटू 2 रेज पावर -3। तो ये तो ख़त्म हो ही गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, अब ये रहा ये 1 इंटू 2 रेज पावर -1, 2 रेज पावर -1 नीचे आएगा वो बन जाएगा 1/2 प्लस ये 1 इंटू 2 रेज पावर -3 ये आएगा 2 रेज पावर -3 मतलब 1/2 रेज पावर 3, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, देखो 1/2 प्लस 1/8 इसको एलसीएम करो 2 4 ज़ार 8, 4 1 कितने हो गए 5/8, 5/8 क्या होता है यहाँ ये 8 6 ज़ार 48, यहाँ 2 आएगा 8 2 ज़ार 16, यहाँ 4 आएगा 8 5 ज़ार 40, 0.625 है यहाँ, ये 0.2625 ये वाला ऑप्शन आता है और आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। इसके बाद 14th क्वेश्चन क्या है, विच फार्मूला इज यूज्ड इन MS Excel टू फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज दैट आर इन कॉलम D from row 10 to 15 based on the condition that the values in the column B is equal to teaching with the same row condition। अब देखो कंडीशन क्या है,
कि हमें सैलरीज ऐड करनी है जो कि दी गई है कॉलम डी में, रो 10 to 15 में। कंडीशन ये है कि उनका प्रोफेशन टीचिंग होनी चाहिए। तो वो एग्जैक्ट कहाँ कॉलम बी में दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम इफ। सम किसको करना है, कॉलम डी को, 10 to 15। लेकिन कंडीशन ये है कि 10 to 15 में पहले वो टीचर्स होने चाहिए, उन्हीं की सैलरीज को सम करना है। तो पहले हम कंडीशन देंगे क्या, सम इफ इन कॉलम्स में टीचिंग, जहाँ जहाँ भी टीचिंग होगा और उसी के रेस्पेक्टिव में जितने भी D10 to D15 है उनको ऐड करते जाइए। तो ये है उसकी फॉर्मूला। अब ये देखो, ये तो बेसिक है ये वाला क्वेश्चन। द डैश वर्ड्स आर अंडरलाइन विद रेड कलर। रेड कलर हमेशा आता है जहां आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। वेयर एज डैश वर्ड्स सेंटेंस आर अंडरलाइन ग्रीन। ग्रीन होता है जहां आपको ग्रामेटिकल एरर होता है। मिसस्पेल्ड एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक जहां होगी वहां ग्रीन ये होता है दोनों। रेड क्या आता है, मिसस्पेल्ड, एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक आता है ग्रीन से। Which of the following is designed to control the operations of the computer? ऑपरेशंस ऑफ द कंट्रोल, ये कंप्यूटर कौन कंट्रोल करता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। व्हाट डज द सिंबल डी रिप्रेजेंट इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। वो तो मैंने आपको बताया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0 to 15 डिजिट्स होते हैं फिर ये इसमें। तो यहाँ आएगा A, B, C, D, E, F, लास्ट वाला आता है F। तो क्या करना है हमें, D मतलब 13। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन भी। अब देखो ये, विच गूगल प्रोडक्ट अलाउज यू टू कलेक्ट डाटा बाय सर्वे क्विज क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स विद मल्टीपल चॉइस ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये हम बनाते हैं गूगल के थ्रू, फिर हम सेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म्स। यूजुअली हम आजकल ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, सर्वे करते हैं, सीधे गूगल फॉर्म्स ईमेल थ्रू भेज दो और वो वहाँ रेस्पॉन्स देते हैं। उसमें हम ओपन एंडेड भी लगा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस भी लगा सकते हैं। ये लैन, मैन, वैन, ये तो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी। लोकल एरिया, वाइड एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड यूज्ड ट्रांजिस्टर्स। पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, इसके बाद ट्रांजिस्टर्स, फिर आईसीज, सेकंड जनरेशन में आएगा ट्रांजिस्टर्स। गीगाहर्ट्ज, गीगाबाइट्स, अगर आपने यहाँ कोई किसी ने GHz गीगाबाइट्स देखा होगा, जल्दी में स्टोरेज की तरफ टिक किया, लेकिन ये गीगाहर्ट्ज है, मतलब स्पीड डिनोट करती है कंप्यूटर की, प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में कुछ आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज GHz। ये याद रखना। 22 विच सॉफ्टवेयर इज लोडेड फर्स्ट इन द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी व्हेन यू स्टार्ट अ कंप्यूटर। वो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहले लोड होता है, वही जाके फिर सारा सिस्टम मैनेज करता है। अब देखो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS Excel। तो ये एक्सेल में एक ऑप्शन सब्ट्रैक्ट की कोई वो नहीं है। सब्ट्रैक्ट वहाँ यही होता है कि एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक नेगेटिव, उनको ऐड करते हैं हम। सपोज +2 -3 इनको ऐड करते हैं, यही सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट इटसेल्फ कोई फार्मूला नहीं होती है। बाकी सम होता है, काउंट भी होता है। काउंट ए मतलब कंडीशन, काउंट करना है, अगर कोई कंडीशन दी होगी तो ये यूज होता है। Which key combination is used in MS Excel to move the active cell to the beginning of the sheet। कोई एक्टिव सेल है नीचे, आप beginning of the वर्कशीट A1 मतलब पहली सेल पे ले जाना है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल होम दबा के ये सीधे A1 सेल में जाता है। Consider following path C student documents doc1। What is the name of the file in this path। ये फाइल का नाम क्या, फाइल है सीधे doc1, यूजर है स्टूडेंट, doc1।
ये थे 25 क्वेश्चंस। तो मुझे लग रहा है इसमें कितने आए होंगे आपको? इसमें मैक्सिमम तो मुझे लग रहा है आपने देखे ही नहीं होंगे। अगर कोई कंप्यूटर का वो उसको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में, उसने शायद किए होंगे 17-18 क्वेश्चन तक, वरना मुझे लग रहा है इसमें आपने कितने किए होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हार्डली मुझे लग रहा है 15 आपने किए होंगे। किसी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपने 15 किए या उससे भी नीचे। हार्डली 15 किए होंगे आपने, मुझे लग रहा है। कुछ लोगों ने तो 10 ही किए होंगे इसमें, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। किसी ने 17 18 20 तक भी किए होंगे। मुझे 20 तो मुझे लग रहा है मुश्किल ही है। 20 तो किसी ने नहीं किए होंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा पेपर आया था जो हमने देखा नहीं था पिछली बार से। अब चलेंगे हम जीके पे। इन विच ईयर इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। इंडिया ने पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया अपनी कंट्री को? वो है 2014 में। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन? वो पता है पीर पंजाल पास। अब देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पासिस थ्रू। देखो यहाँ आएगा पहले खारदुंगला, वो आएगा लेह में, फिर जोजिला ये कारगिल में, फिर बानीहाल कश्मीर में, फिर बारालाशला HP हिमाचल प्रदेश में। इसका ऑप्शन डी आएगा। ये वाला क्वेश्चन 29 करेक्ट सीक्वेंस, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब रहा एक उधमपुर में मानसर, ये बात सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये वाला गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि डोल कोई लेक नहीं है। मानसबल आता है गांधरबल में, सुखसर आता है पुंछ में, इसलिए एक ही यहाँ ऑप्शन ठीक है, तीसरा वाला। तीसरा वाला यहाँ है ही नहीं कोई। कंडी बेल्ट कहाँ है? सांबा कुठवा, मतलब हिली एरिया, वो रवि और चिनाब के बीच में आता है, चिनाब और रवि। इन विच ईयर ऑल इंडिया हरिजन संघ वाज फाउंडेड? देखो गांधी जी ने जब 1932 में वो हुआ था ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब फेल हो गई, फिर इसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, फिर वो भी क्रैश हो गई। फिर उसके बाद गांधी जी ने गांव की तरफ रुख किया और हरिजन पे काम किया, मतलब जो एस शेड्यूल्ड कास्ट बाकी चीज़ें हैं ना, वो दलित्स, तो उसी ने फिर स्टार्ट किया 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो रविंद्रनाथ टैगोर, उसने कब रिनाउंस किया नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर जब हुआ, उसी लिए उसने अपनी इस नाइटहुड को वापस दिया। अब देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो? किसको है? कुपवारा को। यक्षगाना, a rich folk dance drama in which women artists do not participate, is a popular in which of the following state? तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। वो है तेलंगाना में। Who has been appointed as the new cabinet secretary of India effective from 30th 2000? कौन था न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? किसको बनाया गया? वो है TV सोमनाथन। Which of the following state is not covered under the government of India पर्वोदया प्लान एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2024? तो पर्वोदया एक स्कीम थी, उसमें क्या बहबूदी किसके लिए है? ईस्टर्न स्टेट्स की। उसमें आता है बिहार आता है, उसमें उड़ीसा आता है, झारखंड आता है, वेस्ट बंगाल आता है, उसमें छत्तीसगढ़ नहीं आता।
क्योंकि पूरा वेस्टर्न ईस्टर्न स्टेट्स जितनी है उसी में, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं, सीधे सिर्फ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें मैंने बताया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ इसमें नहीं आता है, और उसमें आंध्र प्रदेश भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। राइट टू वोट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। चोकोवा राइस is a special class semi-glutinous winter rice. Which state has received a geographical indication tag for चोकोवा राइस? वो आसाम ने इसका GI टैग हासिल किया। Which of the following is the correct sequence of the glaciers located from west east? सबसे लास्ट में है सियाचन, सबसे पहला है हिस्पूर, इसके बाद बैफो एंड बलतोरा। ये है इनकी करेक्ट सीक्वेंस। ये ग्लेशियर्स बड़े बड़े ये याद रखनी होती है, और किस जगह क्या है इनको लोकेट भी करना होता है, और कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है ये बात भी याद रखनी होती है। कभी कभी ये एरिया भी पूछते हैं, इस ग्लेशियर का कितना एरिया है, बड़ा सबसे कौन है ग्लेशियर। By whom the 1857 revolt was interpreted as planned war of the national independence? War of national independence किसने बताया ये है? वो है VD सावरकर। Match the following institutes in the correct manner of their location. इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ये कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ये कहाँ है? ये है बेंगलुरु में। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये अब बेंगलुरु तो इसका हब ही बन गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है? ये बन गया ये ग्वालियर में। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ये कहाँ है? चांदीपुर में। तो इसका आंसर आएगा सी। उस्ता आर्ट आल्सो नोन एज गोल्ड नक्शी work due to the prominence of the golden color is practiced on camel hide and wood. Which state UT has got geographical indication tag for it? वो किसने किया है? राजस्थान। केमल्स तो राजस्थान में ही ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान। Which of the following nation is not a part of BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectorial Technical and Economic Cooperation? देखो BIMSTEC में कौन कौन आती है? B से बांग्लादेश, आई से आप याद रख सकते हो इंडिया, एम से आप याद रख सकते हो म्यांमार, एस से आप याद रख सकते हो श्रीलंका, टी से आप याद रख सकते हो थाईलैंड। तो ये सारे बे ऑफ बंगाल में आते हैं। इसके बाद और दो स्टेट ये कंट्रीज़ है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं आती है, वो है नेपाल और भूटान। छोटी दो कंट्रीज़, इंडिया हमेशा इनको साथ में ही ले जाता है। अगर मैं इनको अपने साथ नहीं ले जाऊं फिर उनको चाइना के साथ रहना पसंद आता है, इसलिए ये इनको कान पकड़ के दोनों को साथ रखता है। तो बिम्स्टिक में कौन कौन आती है? अब 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़, 7 कंट्रीज़। इसमें वियतनाम नहीं आता है। विच कंट्री हैज सेट टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ताला चुखा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? कौन सी कंट्री है? वो है भूटान। भूटान के 2 पावर प्रोजेक्ट्स जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक under the framework of bilateral commercial dialogue was signed in November 2023 between which of the two countries? वो किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ था? इंडिया एंड यूएसए। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? मुफ्त बिजली योजना सूर्य घर वो कहाँ आई, वो कब आई थी? वो आई थी जनवरी 2024 में। तो ये वाला ऑप्शन गलत। बाकी 300 वो ये दे सकते हैं। स्कीम वाज टू प्रमोट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सोलर लाइट से होता है, और 40% सब्सिडीज दी जाती है। ये तीनों बाकी सही है, ये वाला गलत है। अब देखो ये जीका वायरस किसके बारे में है? इट्स इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन काज इन्फेंट्स टू बी बॉर्न विद माइक्रोसेफेली।
ये सही है। जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडिस मॉस्किटोज, ये भी सही है। इट इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये भी सही है। इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी होता है, मतलब ये बात गलत है, नॉट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब चौथा गलत है, बाकी पहली तीन सही है। 1 2 3 करेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट कौन है इसमें? देखो, अगर आपने ये पढ़ा होगा, ये रामसर कन्वेंशन, वो है प्रोटेक्शन एंड कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स, ये बात सही है, लेकिन तीसरा, इसका मतलब ये दो नहीं आए, हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है। अब रहा 1 और 4। कायोटो प्रोटोकॉल किसके बारे में है? ग्रीन हाउस गैसेज, ये, लेकिन यहाँ हजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल, ये कायोटो में नहीं आता है, मतलब फोर्थ वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत है, इसका मतलब ये सही है। 2 और 4। और फर्स्ट क्या है? कार्डिजिना, कार्डिजिना बायोसेफ्टी ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये वाला तो सही है। कार्डिजिना होता ही है कि जो हम ये करते हैं ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बाकी चीज़ें हाइब्रिड मटेरियल्स बनाते हैं, तो उससे हम फिर बायोसेफ्टी देखनी होती है कि इंसानियत क्या इसमें से सेफ रख सकती है अगर हमने कुछ छेड़खानी की जीनस के, इसलिए इसको बोलते हैं कार्टिजिना प्रोटोकॉल, ये बात सही है, इसलिए फर्स्ट नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग थ्रेटन्ड एनिमल इज एंडेमिक टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हांगुल और कश्मीर रेड डियर, तो यही है थ्रेटन्ड जो एंडेमिक होता है कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये थे 50 क्वेश्चन जीके के। इसमें मुझे लग रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा ये ट्विस्टेड पेपर था ये भी। देखो, ये कार्टिजिना प्रोटोकॉल, पता नहीं ये पढ़ा होगा आपने। जीका वायरस ये बहुत पुराना है। सूर्यागार बिजली, ये भी तो बहुत पुराना है। मेमोरेंडम चुका बेमिस्टिक, चलो ये 2-4 तो आपने किए होंगे। ये रिवोल्ट ये भी किया होगा, ये भी मैक्सिमम तो यहाँ भी थोड़ा कुछ डिफ़िकल्ट ही था। हो सकता है आपने 10-15 इसमें भी किए होंगे, 15 तक, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं जो आप कर पाते इसमें। आप मुझे बताना जीके में आपने कितना किया। मुझे लग रहा है इसमें भी 15 तो ठीक थे इसमें। अगर आपने 25 में से 15 किए वो सही है, बहुत ज़्यादा है अगर आपने 25 में से 15 भी किए। अब चलेंगे इंग्लिश पोर्शन पे। देखो, इंग्लिश में बहुत बेसिक आता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वही वॉकड थ्रू द पार्क, अबोव, ऑन, अवे। देखो, थ्रू पार्क बिल्कुल सिंपल था। पास्ट पार्टिसिपल ब्रिंग, ब्रॉट। वर्ब, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन कौन है? फ्यूचर सिंपल। देखो, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, फ्यूचर सिंपल सीधे। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड, ये कंडीशनल है। इफ आई हैड नून, इफ आई हैड नून आई वुड हैव, कंडीशनल 3 लगती है। इफ आई वुड हैव हेल्प्ड यू। देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्पेलिंग, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। मिसलेनियस, ये स्पेलिंग है। ऑकरेंस, OCCURENC, ऑकरेंस, ये स्पेलिंग है। प्रिविलेज, PRIVILEG, प्रिविलेज इसका स्पेलिंग है। और प्रैक्टिकल का एंटोनिम क्या है? इम्प्रैक्टिकल। सिनोनिम ऑफ इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट होता है अनकम्प्रोमाइजिंग, जो कंप्रोमाइज नहीं करता है। फ्लेक्सिबल वही होता है जो कंप्रोमाइज करता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। कंप्रोमाइजिंग मतलब कंप्रोमाइजिंग ही। यील्ड होता है कुछ देना, मतलब जो कंप्रोम। ओबस्टिनेट क्या होता है? ये आपने देखा होगा, UN में बार बार चलता रहता है। आई ओबस्टिनेट मतलब मैं इसके खिलाफ हूँ, मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना, इसका यही आएगा। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब यही। एंटोनिम ऑफ लोडेटरी, एंटोनिम ऑफ लोडेटरी, एंटोनिम क्या आएगा इसका? इसका आएगा क्रिटिकल। प्रेजिंग, एडमायरिंग और कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे सेम ही है तीनों। अब देखो, शी इज़ प्रोफिशेंट डैश प्लेइंग पियानो, शी इज़ प्रोफिशेंट एट।
द बुक इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स बाय विद ऑन। देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द पैसेंजर्स दे वर बिल्डिंग ए न्यू ब्रिज, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ए पार्ट ही इसका आंसर आएगा। Which verb tense is used to express the habitual action? Habitual action कौन करता है? Present simple. Correct spelling is questionnaire. questionnaire, यही इसकी correct spelling है। What does the idiom to burn the candle on both ends, दोनों तरफ कैंडल को जला देना, to clean up the mess, ये भी to reveal the secret, to be very angry, to live in an unsustainable manner, अनसस्टेनेबल मैनर में रहना, मतलब वही मतलब जो दोनों तरफ कैंडल को जलाएगा, वो तो पता ही है वो जल्दी सस्टेन ना रहने वाला है, वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग, मतलब टू रिवील द सीक्रेट। टू किक द बकेट, बकेट को किक करना मतलब टू डाई। ये शायद मैंने आपको तीनों बताए थे। इडियम्स फ्रेजेस मैंने आपको 50 करवाए थे, उसमें मैंने आपको ये शायद बताए थे, मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको बताए थे तीनों। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। आई डैश वॉच टीवी व्हेन द फोन रैंग। देखो ये क्या है, ये पास्ट, ये जब आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे हो और उसके बाद कोई अचानक से और कोई काम आया और कुछ एपिसोड हुआ, उसमें आता है, एक में आता है पास्ट कंटिन्यूस, एक में आता है पास्ट सिंपल। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग, वो टीवी देख रहा था, अचानक से फ़ोन रिंग हो गया, तो फ़ोन रैंग मतलब पास्ट सिंपल आएगा, यहाँ आएगा पास्ट कंटिन्यूस। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। शी डैश स्टडी फॉर 3 आवर्स बिफोर शी, तो इसमें आएगा पास्ट ऑफ पास्ट एंड पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? शी हैड स्टडीड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के तक वो पढ़ी, उसके बाद वो बेड पे सोने गई, मतलब ये पास्ट था। उसके बाद जो उससे पहले हुआ वो पास्ट ऑफ पास्ट, उसमें हैड ज़रूर आएगा। यहाँ से आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। चूज द राइट ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। डज नॉट केयर टू एलो, यहाँ तो सबके पास दो 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 है, पहले दो से ही स्टार्ट करो। दो क्या है? अ बुक दैट अ पर्सन, अ बुक दैट अ पर्सन, तो इसके बाद क्या आ सकता है? रीड मोर देन वंस, अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन, अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट, ये इसके साथ मिलता जुलता है। अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट, इसके बाद यहाँ आएगा तीसरा, यहाँ आएगा पहला। अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ गुड ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट doesn't care to read more than once. A book that a person of education and good taste doesn't care to read more than once is very probably not much worth, यही आएगा इसका आएगा डी पार्ट। इसी तरह ये भी, चूज द राइट order to make the meaningful sentence. Increasing part, certainly machines an hour are playing in our lives. दो मतलब पहला दूसरा आएगा। certainly machines are playing, इसके बाद चौथा certainly machines are playing an hour increasing part of our lives, मतलब इसका आएगा सी पार्ट। इसके बाद could you tell me where is the bus stop, where the bus stop is, where the bus stop is where, यहाँ आएगा सीधे, ये यही लग रहा है where the bus stop is, question tag। how long have they been waiting there, how long they have been
they been waiting there. If I had more time, I dash move, I would, I will, I am. तो ये पास्ट की बात, पास्ट परफेक्ट की बात, इसके बाद आएगा पास्ट ऑफ द ये पास्ट ऑफ द पास्ट, ये आएगा पास्ट। आई वुड डू मोर एक्सरसाइज, अगर मेरे पास टाइम होता मैं थोड़ी और एक्सरसाइज कर लेता। तो ये थे इंग्लिश के 20। मुझे लग रहा है 25 में से इसमें कोई टफ नहीं था। हो सकता है 2-3 आपको इधर उधर हुए होंगे। 20 मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, 20 प्लस तो आने ही चाहिए आपको। 20 प्लस इंग्लिश में 20 आने चाहिए आपको। तो चलेंगे हम इसमें अब रीजनिंग में। रीजनिंग ये सारे बता रहा है, इनमें से ऑड वन आउट करना है। तो अगर आपको मैंने आपको पढ़ाया था एक बार एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने बताया था एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 10 साल के हैं वो रीजनिंग करो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखो एग्जैक्ट वही पेपर आया था जो मैंने कराया था। ये बता रहा है ऑड वन आउट। यहाँ क्या है, यहाँ 5 लेस करने हैं। 73 माइनस 5 68, 68 माइनस 3 63। इस तरह 94 माइनस 5 माइनस 3। ये यहाँ देखो, यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ 49 माइनस 4 45, 4 ही यहाँ लेस हुए हैं, बाकी सारे 5 लेस हुए, ये ऑड वन आउट है। तो ये आप कर लेना। अब आपको ये हो जाएगा। 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक, और 1 इसमें डिफरेंट है, पिक द ऑड वन आउट। देखो यहाँ अगर हम देखें D E F G K L M N O, B C D E F M N O P Q। अब देखो यहाँ 3 +3 किया है सब में, इसी में +2 किया है, इसका मतलब ये ऑड वन आउट है। देखो कुछ नहीं करना था इसमें। S is the son of M, S is the son of M, R is the father of Q, R is the father of Q, R is the father of Q, ये दूसरा कोई है। Q and A, R is the father of Q and A, A भी कोई है, इसका भाई, मतलब R दोनों का फादर है। A is the daughter of M, A is the daughter of M, A is the daughter of M. How is A related to S? तो S M तो फिर इसकी बीवी होगी। देखो ये तो रिलेशन मिल ही गई। How is A related to S? How is A related to S? A is the sister of S, फिर A is the sister of S, तीसरा पार्ट आएगा इसका। देखो बहुत इजी था ये, कुछ नहीं करना था इसमें। अब ये देखो कितना इजी। हाउ नंबर विल रिप्लेस दिस मार्क। 12 + 10 हो गए 22, 22 + 20 हो गए 42, 42 + 30 हो गए, मतलब 10 20 30, इसके बाद 40, 72 + 40 112, 112 आंसर। यहाँ भी इसी तरह देखो, यहाँ इसने +3 किया है हर किसी में। HIJKL MNOP QRST, ठीक। CDEF CDEFG HIJK LMNOPQ। तो ये ऑड वन आउट दिख रहा है, इसमें +3 नहीं आता है लास्ट में, के और क्यू के दरमियान। अब देखो ये 81, इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स X इज द सिस्टर ऑफ Y,
X is the sister of Y. X इसकी sister है. M has 2 children and he is the son of E. M has 2 children. He is the son of E. Who is the father-in-law of H? E खुद father-in-law of H है. H मतलब फिर इसकी बीवी होगी. 5 ही फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब ये उनके बच्चे होंगे. जो M के 2 बच्चे हैं वो यही 2 बच्चे हैं. How is X related to E? How is X related to E? X मतलब X का ये है फादर और E है फिर इसका ग्रैंडफादर. तो X इसकी E की ग्रैंड डॉटर है. देखो कितना इजी था ये, बहुत इजी था. जस्ट 1 मिनट का क्वेश्चन. अब यहाँ आपको ये लगाना था. यहाँ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ M इज द सिस्टर ऑफ N, मतलब M% N आना चाहिए. M%N. यहाँ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस I एज द ब्रदर ऑफ H. I ब्रदर ऑफ H होना चाहिए. तो यहाँ अगर हम देखेंगे H#P. H#P means H is the son of P. H is the son of P and P$1, P$I. P is the father of I. P is the father of I. लेकिन H is the son, तो ये H प्लस आता है I, मतलब I is the brother. यहाँ तो डिक्लेयर नहीं है ये I क्या है, ये सन है या डॉटर है इसकी. तो यहाँ दिखाया P इज द फादर ऑफ I, लेकिन I हमें पता नहीं ये ब्रदर है या नहीं है, इसलिए पहला नहीं आएगा. दूसरा H%P. H%P. H is the sister of P. H is the sister of P. और P$I. P is the father of I. P is the father of I. इसका मतलब इनकी रिलेशन ब्रदर सिस्टर की नहीं है. ये वाला भी गलत. चलेंगे तीसरे ऑप्शन पे. I%H. I%H means I is the sister of H. तो हमें लिखना I is the brother. तो बच गया लास्ट ऑप्शन, ये वाला इसका आंसर आएगा. H%I means सीधे H%I means H is the sister of I. H%I. H is the sister of I. H%I. H is the sister of I. I$P. I$P means I is the father of P. I is the father of P. फादर मतलब I प्लस होगा. इसका मतलब I ब्रदर होगा H का. H सिस्टर होगी, I ब्रदर होगा. ये वाला इसका आंसर आएगा. अब देखो क्वेश्चन ये 83, ये भी ब्लड रिलेशंस का. राहुल इज द सन ऑफ मोहन. देखो राहुल सन ऑफ मोहन, मोहन का सन है. मोहन इज द फादर ऑफ मानू. मोहन इज द फादर ऑफ मानू. मानू क्योंकि सन ऑफ ये है और मानू भी इसका मतलब ये इसका भी बाप है. ये इस तरह लिखना होता है. राहुल इज मैरिड टू दीना. देखो इसको डबल बॉन्ड लगाएंगे. दीना, दीना के साथ शायद थी इसने की, मतलब ये औरत ही होगी. राहुल एंड मानू आर सिबलिंग्स. राहुल एंड मानू ये सिबलिंग्स है. कनौ इज द ब्रदर ऑफ दीना. कनौ, कनौ इज द
ब्रदर ऑफ दीना, ये मर्द ही होगा। मोहन हैज़ ओनली वन सन, मोहन को एक ही बेटा है, मतलब मोहन इज़ द ओनली सन, मतलब मानो फिर औरत होगी। निहाल इज़ द सन ऑफ राहुल, निहाल इज़ द सन ऑफ राहुल, मतलब ये मर्द ही होगा। हमें क्या करना है, कुनो इज़ द फादर ऑफ आकाश, ये आकाश, ये आपको ज़रूरत भी नहीं है। हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू द निहाल, हाउ इज़ मोहन, मोहन रिलेटेड टू द निहाल, ये तो मोहन इसका ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर। देखो कितना इजी था ये। अब और एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, इंट्रोड्यूसिंग टू ए लेडी इन द पार्टी गोल्डी टोल्ड हर फ्रेंड, गोल्डी कोई औरत थी, गोल्डी कोई औरत थी, उसने बताया अपनी सहेली को, शी इज़ द सिस्टर इन लॉ, कौन, ये लेडी, लेडी जो है सिस्टर इन लॉ ऑफ माई ओनली ब्रदर, इसका जो ब्रदर है गोल्डी का, उसकी जो वाइफ है वो लेडी उसकी बहन है। देखो इस तरह, जो गोल्डी है जो इसका भाई है, भाई की जो वाइफ है डबल बॉन्ड, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये इसकी बहन है, तब जाके सिस्टर इन लॉ बनेगा। ऑफ माई ओनली ब्रदर, मतलब इसका एक ही भाई है, ब्रदर एक ही है। हु इज़ द फादर ऑफ गणेश, ये गणेश का फादर है। हमें क्या करना है एक्चुअली, हाउ इज़ गणेश रिलेटेड टू द लेडी, ये बाकी सारा फजूल है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। गणेश लेडी को क्या लगता है, लेडी जो है उसकी जो बहन है उसका बेटा, मतलब भतीज, ये निफ्यू आएगा इसका। बहुत इजी था, इसको कुछ नहीं पढ़ना था, ये पहली लाइन में निकल जाता आपको। अब देखो विच आर द विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये 5 9 18 43 92 2 1 3, तो इसका मैं आपको दिखाऊं, 5 हो गए 4, 9 और 9 18 और क्या आएगा इसका 25 हो गए 43। इस तरह देखो ये किस तरह आएगा, इसके बाद 7 49, इसके बाद 11, तो ये देखो ये किस तरह आएगा। इसकी अगर आप देखो, ये प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर जो है उसी का आएगा। देखो इसके बीच में है 4 मतलब 2 स्क्वायर, इसके बीच में है 9 मतलब 3 स्क्वायर, इसके बीच में है 5 स्क्वायर 25, इसके बीच में है 49 मतलब 7 स्क्वायर, इसके बीच में है 11 स्क्वायर 121, इसके बीच में है 13 स्क्वायर, इसके बाद इसमें आएगा 13 14 15 16 17। देखो सारे प्राइमर्स का स्क्वायर करना है। 17 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 17 इंटू 17, 7 7 are 49, 11 17 9 289। हमें क्या करना है, 382 को 289 ऐड करना है, 17 671 बस यही करना, प्राइम का स्क्वायर, इसमें प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। प्राइम तो आपको पता ही है कौन है, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19, इसी तरह ये सीरीज चलती जा रही है। अब देखो ये वाला इजी था, 4 10 23 इनको एक रिलेशन है, इसी तरीके से आपको रिलेशन यहाँ ढूंढनी पड़ेगी। 4 किस तरह से लिखते हैं, 4 10 किस तरह से लिखते हैं, 4 इंटू 2 हो गए 8 प्लस 2 हो गए 10, इसी तरह से 10 इंटू 2 हो गए 22 प्लस 3 23। इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ ये वाला ऑप्शन, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 हो गए 6, इस तरह 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 2 ज़ार 12
13, 14, 15, 15, मतलब ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हो सकता है यहाँ वहाँ आपको ये आइडिया नहीं गेन हुआ होगा, लेकिन इसको यही करना था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3, 14, 29, 38, 51, 58, 16, ये डबल सीरीज चलता है। 3, 14, 29, 38, 51, 58, 69, 3 और इसके बीच में है 11, इसके बीच में है 15, इसके बीच में कितना है 9, इसके बीच में कितना है 13 गैप, इसके बीच में कितना है 7, इसके बीच में कितना है 11। अब देखो ये 11 2 लेस 9, 9 को 2 लेस 7, 7 को 2 लेस मतलब 5, 69 प्लस 5 कितना आएगा 74, 74। और 74 के बाद कौन आएगा, फिर हमें करना है 15, इसके बाद ऐड 13, इसके बाद ऐड 11, इसके बाद ऐड फिर आएगा, ऐड करना पड़ेगा इसका 9, तो 74 प्लस 9 83 आएगा 74 के बाद, मतलब ये इसी तरह सीरीज चलती है, डबल सीरीज थी ये। अब देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, 16, 18, 21, 16 प्लस 2 हो गए 18, 18 प्लस 3 हो गए 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 7 7 हो गए 33, 33 प्लस 9। देखो ये भी क्या है 2 3 5 7 9 नहीं, यहाँ आएगा 11। क्यों आएगा 11? क्योंकि ये भी प्राइम का लग रहा है, प्राइम। 33 प्लस 11 कितना हो गया 44, 44 आएगा इसका आंसर। अब देखो ये इफ़ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप नॉर्थ ईस्ट की ओर फेस करो और 10 मीटर जा रहे हो, एंड देन टर्न 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आप चल रहे हो, तो देन यू आर, आप किस डायरेक्शन में हो, आप इस डायरेक्शन में होंगे, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो और ऑप्शन है 12.5 मीटर्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो ये आप कर सकते हो। देखो यहाँ फिर जब आप टर्न करते हो लेफ़्ट, आप ये 90 डिग्री एंगल बनाते हो, इसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, ये हाइपोटेन्यूज है, तो आप कर सकते हो √10 स्क्वायर प्लस 7.5 स्क्वायर, तो इसका अगर आपको मिल जाएगा 12.5। इसका मतलब दोनों ऑप्शन इसमें सही है, बी एंड ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। 90 का 9 11 16 26 69, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और इसके बाद 5 16, 16 और 10 2 5 10 69। देखो हम यहाँ डबल सीरीज चलती है, 5 - 2, 5 - 2 हो गए 3, 10 - 5 हो गए 5, 3 5, इसके बाद हमें करना है ऐड इसको 7, 10 प्लस 7 हो गए 17, मतलब 17 हमें ऐड करना है। इसके बाद और एक सीरीज आएगा 7 + 9, 17 + 9, इसके बाद 26 ऐड करना है। हमें देखना है क्या ये सही है। अगर ये देखो ये सीरीज के अंदर और एक सीरीज चल रही है, 26 + 17 कितना हो गया 43 ऑप्शंस में है, हमें चेक करना है क्या ये 43 सही है। 43 को हम इसके बाद 26 ऐड करना है, 26 69। हाँ, इसका मतलब जो हमारा अनुमान है वो सही है कि पहले ये एक सीरीज चलती है, उसके बाद डिफरेंस में और एक डिफरेंस अंदर से चलती है, क्योंकि ऐसी भी सीरीज आती है ये जल्दी करना होता है।
देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 6 3.5, जब इस तरीके से आता है ना, जब कोई बड़ा आता है इसके बाद छोटा इसके बाद फिर से बड़ा, इस तरीके से जब सीरीज आती है, इसको क्या होता है, इसको पहले पॉइंट्स से मल्टीप्लाई करती है। सपोज 1/4 से, इसके बाद 1/2 से, इसके बाद 1 से, इसके बाद 1.5 से, इसके बाद 2 से, इसी तरीके से ये होती रहती है सीरीज, तब जाके ये इस तरह बन जाती है। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ आता है 6 इंटू 1/2 प्लस 1/2 6, वो हो गया 3, 3 प्लस 1/2 हो गया 3.5। अगर हम 3.5 इंटू 1 प्लस 1 3.2, इसके बाद डबल डबल होता जा रहा है। 3.5 इंटू 1 3.5 प्लस 1 4.5, इसी तरीके से 4.5 इंटू 2 प्लस 2 डबल, अब इसको भी डबल करेंगे प्लस 2, 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, इसके बाद 11 इंटू 4, 11 4 ज़ार 44 प्लस 4, डबल डबल करेंगे इसको भी, और 48, 48 इंटू 4 को डबल करेंगे 8 प्लस 8, 48 इंटू 8, 8 8 ज़ार 64, 38 प्लस 8, वो कितना हो गया 392, 392 इसका आंसर आएगा। यही था इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, जी बी डैश बी सी बी बी सी। अब देखो इसमें क्या है, जी बी सी बी सी, इसके बाद बी सी जी सी, इसके बाद आएगा सी जी बी जी, इसके बाद फिर से जी बी बी सी बी, तो सी जी सी जी सी, सी जी सी जी सी इसका आंसर। ये इसी तरीके से सीरीज चलती है, मतलब 3 है ना, 3 सेट के 3 3, 4 सेट के 3 3, ये इस तरीके से आएगा। 4 सेट के 3 3, 1 2 3, फिर यहाँ से फिर से रिपीट होता जाएगा। अब अगर यहाँ से देखा जाएगा 3 5 7 11, तो ये चलती है 3 5 7 11, 11 के बाद क्या आएगा 16 17 19 और 17। तो यहाँ अगर हम देखेंगे MNOPQ, यहाँ आएगा Q, मतलब ये दो कैंसल, और यहाँ आएगा, देखो यहाँ 3 5 7 11, 11 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद क्या आएगा 17, क्योंकि ये प्राइम में चलता है इसलिए यहाँ ये आएगा 17। अब देखो 94 जो है, यहाँ क्या आएगा बी सी सी बी बी सी, बी सी सी बी बी सी, बी सी सी बी बी सी रिपीट होता है, बी सी सी बी बी सी, बी सी सी बी बी सी, और बी सी सी बी बी सी, यही आएगा बी सी बी बी सी, बी सी बी बी सी, मतलब ये वाला ऑप्शन आएगा। यहाँ अगर 95 क्वेश्चन में देखेंगे 1FG 5JF 9NE 15RD एंड 17VC, तो यहाँ अगर हम देखेंगे सीरीज C, फिर इसके बाद DEFG, ये वाला तो ठीक है। अब देखेंगे इसमें F और G J N R F G H I J I J 3, K L M N 3, N O P Q R 3, S T U V 3, यहाँ तो सारे ठीक ही है। अब हमें देखना पड़ेगा ये इसके बीच में रिलेशन क्या है, 1 5 9 15 17 के बीच में रिलेशन क्या है। 1 करो डिफरेंस, 5 - 1 4, 9 - 5 4, 15 - 9 वो हो गया 6, और 17 - 15 हो गए 2। देखो यहाँ दिक्कत ये आ रही, 6 और 2 गैप में 4 4, अगर हम ये दो यहाँ
माइनस करेंगे, ये ऐड करेंगे यहाँ पे, मतलब 15 को और 2 माइनस करने पड़ेंगे, वो क्या आएगा 9 + 4 हो गए 13, यहाँ आना चाहिए 13, फिर 4 डिफरेंस रहती, मतलब 15B में 15 वाले में प्रॉब्लम है, 15RD में प्रॉब्लम है। अब देखो ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन था। क्यों? वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h फ्रॉम हिज होम, a geek misses train by 7 minutes. Had he walked 1 kilometer faster, he would have reached 5 minutes before the actual departure of the train. Find the distance between his home and the station. उसकी होम की डिस्टेंस और स्टेशन की डिस्टेंस क्या है? अब देखो डिस्टेंस सेम ही है, स्पीड चेंज की उसने, स्पीड चेंज की डिस्टेंस सेम है, मतलब d = d। इसका मतलब स्पीड 1 × टाइम 1, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, स्पीड सेम है, S1T1 = S2T2, ये मैंने आपको दिखाया था, ये एक क्वेश्चन एग्जैक्ट यही, S1T1 = S2T2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, स्पीड ही चेंज की। अगर इसकी एक स्पीड है 5 किलोमीटर्स इंटू टाइम है t, ये टाइम T1 है क्योंकि इसको 7 मिनट ज़्यादा लगे, T1 + 7 मिनट्स, लेकिन टाइम आवर्स में है, ये किलोमीटर्स में है, इसलिए यहाँ भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा, 6/60 = S2 मतलब 1 किलोमीटर इसने इंक्रीज की स्पीड, अब इसकी स्पीड बन गई दोबारा 6 इंटू टाइम तो टाइम ही है, लेकिन अब लग गए इसको कम टाइम, कितना टाइम कम टाइम, 5 मिनट्स अर्ली, 5 मिनट्स, लेकिन इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे /60, ये बन गई आपको इक्वेशन। अब ये कितनी इजी है इक्वेशन सॉल्व करना, यहाँ आपको टाइम मिलेगा, जब टाइम मिल गया स्पीड भी मिल गई, टाइम भी मिल गई, स्पीड इंटू डिस्टेंस = टाइम, तो यहाँ अब अगर देखेंगे 5 × t हो गया 5t, 5 × 7 = 35/60 = 60 minus 6 × 5 = 30/60। अब देखो ये अगर ये 5t यहाँ करेंगे, ये क्या बन जाएगा t, सिंपल t बन जाएगा, ये बन जाएगा t। तो अगर ये 35t, ये 30t यहाँ, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 35 + 30 कितने हो गए 65/60, दिस इम्प्लाइज दैट t = 65/60, मिल गया आपको ये टाइम। अब आपको क्या करना, हमें करना है डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ स्पीड हम लिखेंगे, पहले वाले की स्पीड 5 किलोमीटर्स हम स्पीड लिखेंगे, और टाइम मैंने यहाँ दिखाया, टाइम है ये t 65/60 और प्लस 7/60, ये होगी टोटल डिस्टेंस। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ 5 × 65 + 7 कितने हो गए 82/60, 5 × 12 हो गए 60, यहाँ 65 + 7 हो गए 72, 12 × 6, इसका मतलब 6 km/h। ये बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बहुत यही करना था इसमें, S1T1 = S2T2, खाली ये करनी है। अगर आपने स्पीड 1 किलोमीटर इंक्रीज की, टाइम 5 मिनट्स लेस लगती है, इसलिए t - 5/60, अगर 1 किलोमीटर कम हो गया t + 7 मिनट अलावा लगेंगे, टाइम + 7/60, यही करना था इसको। अब देखो ये टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, geek has 2 options, either to ride a horse or walk. If he walked one side and rode back to other side, अगर पैदल चला एक साइड और दूसरी साइड
हॉर्स पे आ गया। इट विल टेक 4 आवर्स, इसको 4 आवर्स लगेंगे टोटल। इफ़ ही हैड वॉकड बोथ वेज इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स, अगर ये भी यहाँ से भी वॉक किया वहाँ से इसको लगते 6 आवर्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रोड द हॉर्स ऑन बोथ वेज, कितना टाइम लग जाता है इसका। तो ये अगर हम ये बात करेंगे यहाँ से भी गया वहाँ से भी, इसको 6 आवर्स लगेंगे, मतलब 3 आने में 3 जाने में 3 आवर्स। तो यहाँ अगर हम देखेंगे इसको फिर 3 आवर जाने में लगते, आने में फिर 1 ही आवर हॉर्स पे लगता। अगर ये हॉर्स पे ही जाता आता इसको 1 + 1 हो गए 2 आवर्स इसको लगते टोटल आने जाने में। ये इसका आंसर है। अब देखो ये वाले तो कुछ नहीं है, यहाँ से ट्रायंगल, फिर इसके बाद रोटेट किया, फिर इसके बाद रोटेट किया, फिर इसके बाद रोटेट किया, ये वाला ऑप्शन आएगा बी। ये वाला फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, फिर 3 पंचेस डाले, तो इसका मतलब ये आएगा इस तरह, इस तरीके से, एक यहाँ, फिर 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 एक यहाँ, इस तरीके से है ये वाला ऑप्शन डी। अब ये इसको डॉट्स डाले आपने 3-3, तो पहले फोल्ड किया, फिर फोल्ड, फिर 3 डॉट्स, मतलब इसको इस तरीके से फिगर बन जाएगी इस तरीके से। ये थे 100 के 100 क्वेश्चन। आप मुझे बताइए आपको कौन सा सेशन इसमें सबसे टफ लगा। ये बहुत ही लेंथी सेशन गया, बहुत ही लेंथी सेशन, आपने ये पेशेंस के साथ सुना होगा। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मुझे लग रहा है अगर आपको 65 मार्क्स बन रहे हैं इसमें, 65 बहुत खतरनाक स्कोर है इसमें। जहाँ तक मैंने ये पेपर देखा इतना भी इजी पेपर नहीं था, इसमें रीजनिंग भी बहुत अच्छा खासा था। 65 बहुत अच्छा स्कोर है। मैं ये नहीं बताऊँ क्योंकि 60 पोस्ट से टोटल ओपन मेरिट में 65, मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इसमें यही कट ऑफ हो जाएगा या नहीं, लेकिन 65 एक अच्छा खासा स्कोर है इसमें। अगर आपको इतने बन रहे हैं मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की थी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।